हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली अरुण गोयल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पद से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और यह रेजिग्नेशन उस समय आया है जब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। और वह अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और ये अरुण गोयल एज ए इलेक्शन कमिश्नर थे। मतलब 3 मेंबर बॉडी में 2 मेंबर थे, उसमें से भी अब एक रिजाइन दे दिए। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज द इलेक्शन कमिश्नर। आखिर क्यों इन्होंने रिजाइन दिया, क्या इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है और 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें क्या मेजर प्रोविजन रहे हैं। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। So recently, Arun Goel quits as the Election Commissioner of India. Days ahead of the announcement of the schedule for the upcoming Lok Sabha Election Commission, Election Commissioner Arun Goel resigned. इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया जिसके कारण से बहुत सारे कंट्रोवर्सी फिर से इमर्ज हो रही हैं। With the Goel resignation, the Election Commission, which is a 3-member body, is left only with Chief Election Commissioner Rajiv Kumar. अब इस 3 मेंबर बॉडी में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच गए हैं और यह रेजिग्नेशन उस समय आया है जब देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। देयर वाज ऑलरेडी ए वैकेंसी इन द ईसी आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड लास्ट मंथ। और इससे प्रीवियस मंथ में ही अनूप कुमार जो चंद्र पांडे थे उन्होंने उनका जो पीरियड था वो लास्ट कर गया था। आफ्टर दैट इस बॉडी में 3 मेंबर बॉडी में 2 मेंबर ही बच गए थे, उसमें से अब एक रेजिग्नेशन दे दिए हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2013 विल बी यूज्ड टू फिल द करंट वैकेंसी इन द इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजन एंड द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ इन दिसंबर 2023। अब जो वैकेंट सीट है उसको कैसे भरा जाएगा, तो जो 2013 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो जो वैकेंट सीट है उसे फिल करेगी। अब बात करेंगे हम इस सेशन में कि आखिर क्या कंट्रोवर्सी था रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज द इलेक्शन कमिश्नर। तो सबसे पहले जो इनका प्रोसीजर हुआ अपॉइंटमेंट का उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी इमर्ज होके बाहर निकली। क्या कंट्रोवर्सी थी, तो सबसे पहले जब अरुण गोयल वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं अपने सर्विसेज से एंड अरुण गोयल वाज द यूनियन हेवी इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी व्हेन ही टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑन नवंबर 18, 2022 कि जब वह नवंबर 18, 2022 को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं फ्रॉम इट्स उनका जो सर्विस रहता है। आफ्टर अ डे लेटर ही वाज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर एंड टुक चार्ज ऑन नवंबर 21 और 21 नवंबर को वह इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना चार्ज ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए कि सिर्फ जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट दिया उसके ठीक एक दिन बाद ही उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। वाज टू बिकम नेक्स्ट सीईसी और इसके बाद राजीव कुमार के बाद उन्हें नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करना था। आफ्टर राजीव कुमार एज टेन्योर एंडेड इन फरवरी 2025 His term would have been till 2027। जब राजीव कुमार 2025 फरवरी में रिटायर करते एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब इन्हीं का वारी था अरुण गोयल का कि इन्हें अपॉइंट किया जाता एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनका जो टेन्योर होता वह 2027 तक होता। अपॉइंटमेंट वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड विच आस्क्ड गवर्नमेंट व्हाई देयर वाज ए टीयरिंग हरी to appoint Goel, noting that the file recommending his appointment was moved quickly. It however dismissed the petition in August 2023। और जैसे ही यह अपॉइंटमेंट हुआ तब जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और कहा कि आखिर इतना जल्दी क्या था कि अरुण गोयल जैसे ही रिटायरमेंट दिए ठीक उसके एक दिन बाद ही उन्हें अपॉइंट कर दिया गया एज द इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अगस्त 2023 में खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। इन मार्च 2023 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर would be chosen by a committee comprising Prime Minister,
leader of opposition and CJI, Chief Justice of India, till Parliament passed a law on appointment. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि इस कमेटी में सीजेआई भी होंगे, जब 2023 का एक्ट आता है उसमें सीजेआई को रिप्लेस किया जाता है बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर, फिर वहां से कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है. पार्लियामेंट सब्सिक्वेंटली क्लियर अ बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी रिप्लेसिंग सीजेआई विथ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन सिलेक्शन पैनल. अब उस सिलेक्शन पैनल में सीजेआई के जगह पे कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर होंगे. तो बेसिकली इतना जो इनका कह सकते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस जो अपॉइंटमेंट हुआ एज द इलेक्शन कमिश्नर, उसको लेके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उनके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया कि इतना जल्दी क्या था कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, ठीक एक दिन बाद उनका अपॉइंटमेंट हो गया. इसको लेके हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा. जब 2023 का एक्ट आया तो उसने सीजेआई को रिप्लेस करके उसके जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर का जगह रख दिया. जो अपॉइंटमेंट जो सिलेक्शन पैनल होगा उसमें सीजेआई को रिप्लेस किया गया किससे? कैबिनेट मिनिस्टर से. अब इलेक्शन कमिश्नर की हम बात करते हैं. क्या है बेसिकली ये है एक इलेक्शन कमीशन जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज वेस्टेड विद पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो यहां पे बात आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी ऐसा चीज मेंशन नहीं किया गया है. The Constitution does not lay down a specific legislative process for the appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioner. Under Article 324 Clause 2, appointment of CEC and EC shall be subject to provision any law made by the Parliament. Until recently there was no such law. और अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं था. अभी तक कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा था? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. लेकिन जब 2023 में यह पास होता है एक्ट, उसके बाद अब एक प्रॉपर लॉ आता है. नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 गाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. और इसी को लेके कंट्रोवर्सी था क्योंकि अर्लियर इसमें सीजीआई का प्रोविजन था, बाद में उसे रिप्लेस किया गया बाय द कैबिनेट मिनिस्टर. अब टेन्योर की बात कर लेते हैं तो इनका टेन्योर फिक्स होता है 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर. CEC can be removed from the office except in the same manner and on the same grounds as the judge of Supreme Court. The Constitution not divided the retiring election commissioner from any further appointment by the government. तो ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किए गए हैं. अब हम बात करते हैं 2023 के एक्ट का कि आखिर इसमें क्या चेंज आ गया था कि कुछ कंट्रोवर्सी इससे रिलेटेड इमर्ज हुई थी. रिमूवल ऑफ सीजीआई फ्रॉम द पैनल, ये सबसे पहला कंट्रोवर्सी था. द एक्ट सीक्स टू रिप्लेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अ कैबिनेट मिनिस्टर nominated by prime minister in the committee selection of CEC and EC. It also makes leader of opposition in Lok Sabha member of the selection committee. क्राइटेरिया की बात करते हैं, इन्होंने क्राइटेरिया को भी चेंज कर दिया. इट सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंसिस्ट ऑफ सीईसी एंड अदर ईसीज फ्रॉम द अमंग द पीपल हु होल्ड और हैव हेल्ड द पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड shall be a person of integrity who have knowledge and experience in the management and conduct of election. ये क्राइटेरिया होना चाहिए, देन ओनली उन्हें एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है. प्रोसेस क्या होगा? तो पहला यहां पे आएगा एक सर्च कमिटी आएगा हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर वुड प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स टू द सिलेक्शन कमिटी. देन दिस सिलेक्शन कमिटी विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर and will include leader of opposition or leader of single largest party in the Lok Sabha and a cabinet minister nominated by the prime minister, and the selection committee may consider other person apart from those included in the search committee panel. और यह search committee जो law ministry के द्वारा हेड किया जाएगा उसके अलावे भी किसी भी नाम को वह सजेस्ट कर सकती है, ले सकती है. टर्म एंड टेन्योर की बात करें वह फिक्स था, वो चेंज नहीं हुआ, 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज ही था. Salary and condition of service of CEC and EC will be equivalent to that of cabinet secretary, जो कि earlier क्या था, under the 1991 act it was equivalent to the salary of judges.
जब अब इसको चेंज करके क्या किया गया, अब इसका जो सैलरी होगा, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होगा, वह इक्विवेलेंट होगा कैबिनेट सेक्रेटरी के, ना कि सुप्रीम कोर्ट जज के। ये एक चेंज हुआ यहां पे। रिपील ऑफ इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कमिश्नर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, इसे रिपील किया गया। रिमूवल ऑफ 3 टॉप फंक्शनरी ऑफ ईसी, व्हाइल CEC removal shall be in the same manner as on the like ground of Supreme Court judge. The election commissioners can only be removed from the office on the recommendation of CEC, Chief Election Commissioner. Up protection to serving as well as former CEC and election commissioner from the civil or criminal proceedings, कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। This provision shielded them from being taken into court for any civil or criminal charges related to their official duties, कि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान जो भी एक्ट किए होंगे उससे उनको प्रोटेक्शन है फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली यही यह न्यूज में था कि अरुण गोयल जो है वो रिसेंटली रिजाइन दिए थे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि अब एक ऐसा बॉडी ऐसे टाइम में वहां से रेजिग्नेशन आया है जब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, और वहां पे अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बच गए हैं जो कि एक 3 मेंबर बॉडी ही है। तो उस सीट को वैकेंट करना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक सीट ऑलरेडी लास्ट मंथ में खाली हो चुका था। तो इसके लिए कंट्रोवर्सी था कि आखिर जो अरुण गोयल हैं उनका अपॉइंटमेंट इतना हरी में क्यों हुआ, वो क्यों जस्ट अभी रेजिग्नेशन दे दिए जबकि वो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे। तो इन तमाम बातों पे कंट्रोवर्सी बना हुआ है। आगे देखते हैं कि अब यह जो 3 मेंबर बॉडी है उसमें किस तरीके से जल्द अपॉइंटमेंट हो ताकि आने वाला जो इलेक्शन है वह स्मूथली हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।